हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम जो है 98 नंबर जो है कि प्रश्न को कर रहे हैं। पीछे 4 प्लेलिस्ट जो है कि लगा दिया गया है, तो वहाँ जो है कि सीक्वेंस बाई सीक्वेंस जोगी मारा, अजंता और बाघ की जितनी भी प्रतिलिपियाँ और जितने भी चित्र हैं वहाँ जो है कि क्रमबद्ध तरीके से ऐड कर दिया गया है। तो हम लोग आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। सिंतलवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया? तो जो सिंतलवासल गुफा के चित्र जो बने हुए स्तंभ पर जो उत्तम माना गया, कमल को, गंधर्व को, हंस को, नृत्य यांगना, अप्सरा को। तो 98 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 98 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 98 का जो नृत्यांगना अप्सरा है दोस्तों, वो चौथा वाला घ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 नंबर। अजंता के भित्ति चित्रों में किस चित्रण तत्व का प्रधानता जो है कि वर्णन जो है कि किया गया है? भित्ति चित्रों में जो चित्रण तत्व क्या रहे हैं? तो वर्ण रहा है, पोत रहा है, रेखा रहा है, आकार रहा है। तो भित्ति चित्रण में जो कि मुख्यतः इसके जो अंग हैं वो रेखा को जो है कि माना गया है। तो चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो अजंता के भित्ति चित्रों में वनस्पतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, खनिज किस प्रकार के जो कि वनस्पतिक किस प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है? तो मुख्यतः जो है देखा गया खनिज रंगों का प्रयोग जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है अजंता के भित्ति चित्रों में। अगला देखते हैं, बौद्ध भिक्षु के दूर देशों में जाकर धर्म प्रचार हेतु किस साधन का प्रयोग किया गया? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है दूर देशों में जाकर चित्र फलक का प्रयोग, भित्ति चित्र का प्रयोग, मूर्ति का प्रयोग, पटचित्र का प्रयोग। तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा दूर देशों में जाकर किस साधन का प्रयोग किया गया प्रचार प्रसारण के लिए? तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 101 का जो है कि पट चित्र का जो है कि प्रयोग जो है बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। थानका नामक झंडा के चित्र कहाँ बनाए गए हैं? जो थानका नामक जो नामी जो झंडे हैं, इनका जो चित्र कहाँ बनाया गया? भारत में, चीन में, तिब्बत में, नेपाल में। 102 और 102 का तिब्बत में जो है थानिका का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है और इसके जो है चित्र बनाए गए हैं। मामल्लपुर तथा पन्नामलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने हुए हैं? तो मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, पल्लव वंश के, चालुक्य वंश के। तो मामल्लपुर पन्नामलाई के जो भित्ति चित्र जो बने हुए हैं वो मुख्यतः जो राजवंश था वो आपका पल्लव राजवंश था। जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। पल्लव राजवंश के जो है कि समय में जो है कि बने हुए हैं। बाघ गुफाओं के निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा रहा है? तो बाघ गुफा के जो निकटतम जो रेलवे स्टेशन रहा है, धार रहा है, ग्वालियर रहा है, शिवपुरी रहा है, महू रहा है। तो कौन सा स्टेशन देखने को मिलता है? तो वो मुख्यतः जो है कि महू स्टेशन देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय और रोचक रहा है? तो बाघ के चित्रों में जो कौन सा जो दृश्य रहा है वो संगीतमय और रोचक रहा है। शोकाकुल स्त्री रहा है, स्त्री गायिकाओं का दल, बादलों में आकृतियां, हाथियों का जुलूस। तो देखा जाए यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो है आप लोग का हो जाएगा वो स्त्रियों का जो दल रहा है वो जो है रोचक दृश्य रहा है। तो आपका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 106 नंबर। भित्ति चित्र बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध, अजंता की किस गुफा में अंकित किया गया? तो टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध अजंता की 9वीं गुफा, दूसरी गुफा, 10वीं गुफा, पहली गुफा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि 106 का जो पहली गुफा में टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध को जो है कि दर्शाया गया है, प्रलोभन किया गया है। तो ये आप लोग जो है कि पहला जो गुफा संख्या 1 हो जाएगा, नहीं तीसरा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 107वां प्रश्न क्या है? अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? जो भित्ति चित्रण जो किया गया उसमें किस गुण की कमी दिखाई गई? रेखीय परिदृश्य का, परिप्रेक्ष्य की बहुतेयता का, गतिशीलता का तथा प्रमुख नियमन एवं लॉ ऑफ फ्रेंटिलिटी का प्रयोग किया गया। तो किसका प्रयोग किया गया? तो 107 और 107 जो प्रश्न है इसका जो है रेखीय परिदृश्य का जो है कि प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है पीजीटी में जो है कि पूछा गया, टीजीटी में तो नहीं देखा गया, लेकिन पीजीटी में यहाँ से जो है कि प्रश्न बने हुए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा। 108 प्रश्न देखते हैं, अजंता की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो अजंता की जो गुफा रही है दोस्तों, बाघोर नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी। तो अजंता की जो गुफा है वो बाघोर नदी के तट पर स्थित है। ये ऑप्शन जो है को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था? तो अधिकांश जो भी अजंता गुफाएं रही हैं उसको वैदिक काल में, वज्र काल में, हीनयान, महायान कब जो है कि चित्रित किया गया? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो महायान वाला जो भाग रहा है इस के कालचक्र में जो है कि इनको चित्रित किया गया था सर्वाधिक।
अगला देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो बेस्तावर जातक, महाजातक, महाकपि जातक और हंस जातक, कौन सी गुफा जो है 17 से संबंधित ही नहीं है, यानी इसमें से जो है कि लगभग जो है सभी दृश्य जो है 17 से संबंधित होंगे। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो महाजातक है वो जो है कि गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं, संगीतकारों के साथ नृत्य करती कन्याएं महाजातक 6ठी सदी के अंत में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है। तो संगीतकारों के साथ जो 6ठी शताब्दी में जो नृत्य करती हुई कन्याएं दिखाया गया है वो अजंता की किस गुफा से, गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 2 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में। तो 111 जो प्रश्न है इसका हम लोग उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। तो 111 जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका जो है कि गुफा संख्या 1 में देखने को मिलता है। पहला जो है कि ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 नंबर, राजमहल में रानी अजंता की किस गुफा में जो है कि भित्ति चित्रण में जो है कि दिखाया गया। राजमहल में रानी गुफा संख्या 1 में, 10 में, 19 में और 16 में। तो 112 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो 112 का जो गुफा संख्या 1 में राजमहल में रानी अजंता की गुफा संख्या 1 में दिखाया गया है, 1 में दिखाया गया, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। अगला देखते हैं 113 नंबर, सीता बेंगड़ा नाट्यशाला। सीता बेंगड़ा नाट्यशाला ये जो है कि एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला मानी जाती है। रायगढ़ में है, रामगढ़ में है, नवगढ़ में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सीता बेगड़ा या सीता लांगड़ा के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये मुख्यतः जो है आपका रायगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा के आसपास वाला क्षेत्र को जो है देखने को मिलता है। ये एशिया की सबसे बड़ी नाट्यशाला के नाम से इसको जो है जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखिए। लेपिस लाजुली जो एक रंग होता है, कलर होता है, यह मूलतः खनिज पत्थर जो फारस से आयात किया जाता था, किस लिए काम आता था। तो ये मुख्यतः जो लेपिस लाजुली था जिसको जो है कि भारत से आयातित किया जाता था, ये लाल रंग के लिए, नीला रंग के लिए, पीला रंग के लिए, हरा रंग के लिए। तो लेपिस लाजुली का जो प्रयोग किया जाता था वो नीला रंग के लिए प्रयोग किया जाता था, और ये फारस अफगानिस्तान से जो है कि भारतीय देशों में जो है कि मंगाया जाता था। वहाँ एक प्रकार का पत्थर होता था जिसको पीस करके और जो है कि रंग बनाया जाता था, नीला रंग बनाया जाता था। बौद्ध वास्तुकला में बिहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए थी। तो बौद्ध भिक्षु कला में जो बिहार थी वो बौद्ध भिक्षु के लिए क्या थी, रहने की जगह थी, पूजा की जगह थी, ज्ञान संग्रह की जगह थी, खाद्य सामग्री की। एक बात समझ लीजिए, एक होता है बिहार और दूसरा होता है मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक चैत्य होता है, एक बिहार होता है। तो बिहार स्थान वो होता है जहाँ जो भी बौद्ध भिक्षु थे वो निवासी करते हैं। दूसरा स्थल होता है जो चैत्य, और चैत्य में क्या करते हैं, चैत्य में पूजा गृह किया जाता है। बहुत सारी जो अजंता में गुफाएं हैं वो लगभग 25 जो गुफाएं हैं वो आपका जो है कि बिहार और चैत्य दोनों हैं, जहाँ पूजा भी करते थे और निवास स्थान भी करते थे। तो इस तरीके से जो यहाँ जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो बौद्ध कला रही है, तो वो मुख्यतः जो है कि देखा जाए रहने का स्थान जो है कि बताया गया है। को ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अजंता के भित्ति चित्रों में नीले रंग का बहुत कम प्रयोग क्यों हुआ है। अजंता में जो भित्ति चित्र हैं बहुत नीले रंग का प्रयोग इसलिए किया गया है, कम उपलब्ध हुआ करता होगा, नीला रंग कम उपलब्ध था, दूसरे देश से आयातित किया जाता था, बनाना मुश्किल था, मिलने में बहुत जटिलता होती थी। तो ये सब जो है 116 नंबर और 116 नंबर को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरे देश से आयातित किया जाता था, तो इसमें जो है कि समय भी लगता था। अगला देखते हैं, अजंता में गुफा चित्रों की सफाई पुरातत्व विभाग ने किससे की है। अजंता में गुफा चित्रों की जो सफाई है वो किसके द्वारा की गई है, तो रासायनिक उपचार, जल एवं भौतिक उपचार, बायोगैस और भौतिक विधि से। 117 है और इसमें रासायनिक जो है कि उपचार का प्रयोग किया गया था। बाद में ये जब ये प्रयोग करने के बाद इनका जो है कलर और कम होता गया तो उसको भी जो है कि रोक दिया गया। 118 नंबर देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता के गुफा संख्या 16 में चित्रित है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में जो चित्रित है, वज्रपाणी बोधि से तो झूलती हुई राजकुमारी, मार विजय तथा मरती राजकुमारी। तो हम लोग देखते हैं जो गुफा संख्या 16 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है और लगभग 10 बार जो है टीजीटी में ये पूछा गया होगा। तो 118 नंबर जो है कि प्रश्न श्रृंखला है और इसका मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी का जो दृश्य है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, चौथा। अगला देखते हैं, अजंता में भित्ति चित्रों में प्रयुक्त लेपिस लाजुली किस देश से आयातित किया जाता था। तो मुख्यतः इसमें श्रीलंका से, तिब्बत से, फारस से और नेपाल से। तो 119 नंबर प्रश्न और 119 नंबर जो कि प्रश्न है फारस से आयातित किया जाता था। फारस, अफगानिस्तान भी था इसमें, तो ये लोग भी आप याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में फारस नहीं हो तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ईरान से भी किया जाता था। 3 जो है कि मुख्यतः इसमें देखने को मिलता है, फारस, अफगानिस्तान और ईरान। तो ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं, अजंता में भित्ति चित्रों की तकनीक इनमें से
कौन सी थी? तो अजंता में जो भित्ति चित्रों की जो तकनीक रही है वो मुख्यतः वास रही है, अल्ला प्राइमा टेम्पेरा इम्पेस्टो। यहाँ पे देखें अगर टेम्परा जो है कि रहेगा 120 प्रश्न तो टेम्परा ही होगा। अगर यहाँ जो है कि फ्रेंसिको सेको विधि होगी, अगर टेम्परा नहीं होगा ऑप्शन में तो फ्रेंसिको सेको विधि को जो है कि ट्रिक करेंगे। अगर फ्रेंसिको सेको विधि भी नहीं होगी तो यहाँ मिश्रित विधि दिया होगा तो उसको ट्रिक करेंगे, क्योंकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो 20 प्रकार की शैलियों का जो है कि इसमें मिश्रण किया गया है। तो इस तरीके से आप जो लोग जो भी कि ऑप्शन देख सकते हैं और ऑप्शन के हिसाब से भी ट्रिक करना जरूरी होता है। त्रिमूर्ति मूर्ति कला किसके रूप को दर्शाती है? तो जो त्रिमूर्ति जो मूर्ति कला है विष्णु को, शिव को, कृष्ण को, ब्रह्मा को किसको दर्शाने का प्रयास करती है? तो जो त्रिमूर्ति है वो मुख्यतः दर्शाने का प्रयास करते हैं शिव जी को, शिव को दर्शाने का प्रयास करती है। खो ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही होगा। त्रिमूर्ति है आपका अजंता में, और अजंता में त्रिमूर्ति का संबंध किससे रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों लोगों के दृश्य को एक मूर्ति में समूहित किया गया है, उसी को त्रिमूर्ति कहते हैं। और ये आपका एलोरा गुफा में जो है कि स्थित है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं एलिफेंटा क्या है? गुफा वास्तुकला है, मंदिर वास्तुकला है, स्तूप वास्तुकला है, किले की वास्तुकला है। तो एलिफेंटा भी एक तरीके की एक गुफा मानी जाती है। 122 और 122 का जो पहला आंसर जो को ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ से प्रश्न जो है कि हाथी से संबंधित पूछा जाता है कि एलिफेंटा इस समय कहाँ संग्रहित है? तो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम जो मुंबई में जो एक 7 फीट का हाथी का जो एक पत्थर से काट करके जो एक श्रृंखला बनाई गई थी, तो जो प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में संग्रहित किया गया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और एलिफेंटा का जो स्थल रहा है उसको धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा जो है कि इसको सर्वप्रथम बसाया गया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एलोरा में कुल, अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं दोस्तों? तो एलोरा में कुल गुफाओं की जो संख्या रही है वो कितनी रही है? 34, 30, 40 और 28। तो 34 गुफा रही है। एलोरा में कुल गुफाओं की जो संख्या रही है 34 रही है। 12 जो है आपके जैन धर्म से, और 19 जो है बौद्ध धर्म से, और 4 जो है यानी 29 से 34 तक की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित रही है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ से कभी प्रश्न बन जाते हैं तो ट्रिक करने के लिए होगा। देखिएगा, एलोरा में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति है। एलोरा में जो कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को दिखाया गया है उसकी मूर्ति किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 15 में, गुफा संख्या 13 में और गुफा संख्या 9 में। तो ये देखते हैं 124, और 124 का आपका ऑप्शन जो है गुफा संख्या 16 में इसको दिखाया गया है, जिसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा आप लोग, 32वीं गुफा और 16वीं गुफा बहुत महत्वपूर्ण है, और यही दोनों गुफाओं से जो है कि प्रश्न बनते हैं आपके। अगला देखते हैं 125 नंबर जो प्रश्न है, एलिफेंटा का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पहले ही हम बता चुके हैं। तो एलिफेंटा का जो दूसरा नाम है धारापुरी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जो है इसको ट्रिक करिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 126 नंबर, किसने अजंता की कृति बनाने में लेडी हेरिंगहम की जो है कि मदद किया था? जब लेडी हेरिंगहम जो है कि भारत आई थी तो उन्होंने जो है अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए किसकी सहायता ली थी? अच्युत कुमार हल्दर की, अमृता शेरगिल की, राजा रवि वर्मा की और ईवी हेवल की। तो अच्युत कुमार हल्दर के द्वारा जो है कि इनको जो है कि मदद किया गया। और भी कलाकार थे, के वेंकटप्पा भी थे, और जो एक जे.एम. महिवासी भी थे। तो खैर ऑप्शन में एक ही है, तो हम लोग इसी को ट्रिक करेंगे। अगला देखते हैं, एलिफेंटा से प्राप्त हाथी वर्तमान में कहाँ रखा है? देखिए, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो एलिफेंटा है वो किस स्थान पर रखी गई है, तो यहाँ दिखाया गया है पटना संग्रहालय में, कोलकाता संग्रहालय में, विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय में और ब्रिटिश संग्रहालय में। तो यहाँ पे जो है कि विक्टोरिया वाला जो जिसका नाम अभी चेंज हो गया, प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम मुंबई में है, और ये आपका जो है कि गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आप लोग ट्रिक करिएगा। मुंबई का एक ही ऑप्शन दिया होगा, और उस तरीके से जो है कि आप लोग इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। 128, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का किस कार्य के लिए प्रयोग किया गया है? तो बौद्ध वास्तुकला है उसमें चैत्य का किसके लिए जो है कि प्रयोग दिखाया गया? तो चैत्य एक तरीके से आपको बता दिया गया है कि बिहार निवास स्थान होता है और चैत्य पूजा का स्थान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है कि सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो पूजा के स्थान के लिए देखा जाएगा 128, और 128 का आपका को ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। राहुल समर्पण नामक चित्र राहुल समर्पण नामक चित्र इनमें से कहाँ पर चित्रित किया गया है? तो राहुल समर्पण नामक जो चित्र दिखाया गया है वो किस स्थान पे है? एलोरा गुफा में, अजंता में, बाग की जोगीमारा में। तो राहुल समर्पण जो दृश्य है वो राहुल समर्पण, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका अजंता से होगा, और तो ख ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आप सबों को पता भी होगा, इसलिए कि ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्नों जो हैं जो सभी लोग को पता होगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आप लोग को पता नहीं होगा। तो जो नहीं पता होगा उस पर जो है कि ध्यान देने का प्रयास करिएगा, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन चीज़ों को बेहतर बनाता है। अजंता में भित्ति चित्रों में प्रयुक्त रंग टेरावट
कि मूल प्रकृति क्या है, तो मूल प्रकृति जो बताया गया हरा है, लाल है, काला है, काला है और नीला है। जो टेरावट जो कलर है, टेरावट की जो प्रकृति है वो कैसी है, किस कलर का है, किस रंग का है, तो वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हरा रंग का जो टेरावट होता है वो हरा रंग की प्रवृत्ति रखता है। अगला देखने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से अजंता की गुफाओं में किस कला का दर्शन नहीं हुआ है। अजंता की गुफाओं में कला का दर्शन नहीं हुआ, इसको जो है देखने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अजंता की गुफा में किस कला का दर्शन नहीं हुआ है। वास्तुकला का, मूर्तिकला का, चित्रकला का और स्थापत्य कला। तो अजंता में जितनी भी गुफाएं हैं सभी गुफाओं में जो है कि आप लोग को जो है कि स्थापन कला का दर्शन नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो है चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला भी देखने को मिलता है। अभी पूछ देंगे कि जो मूर्तिकला है तो गुफा संख्या 26वीं में जो है वो आपको मूर्तिकला का दृश्य देखने को मिलेगा। वास्तुकला का तो वैसे ही प्रमाण है। तो जो स्थापन कला है वो स्थापित उस तरीके से किसी मूर्ति को स्थापित नहीं किया गया, इस तरीके का दृश्य नहीं है। जहाँ जिस तरीके का है उस तरीके से जो है कि बना दिया गया है। इस किसी भी वस्तु को एक श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल पाया है। अगला देखते हैं 132 नंबर प्रश्न। और 32 नंबर क्या है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार का माध्यम निम्नलिखित में से क्या रहा है। तो बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक जो प्रचार का माध्यम रहा है वो काव्य रहा है, चित्रकला, वैसायिक कला और वर्तन कला। तो 132 132 का जो प्रश्न श्रृंखला हो जाएगा वो चित्रकला के लिए जाना जाता है। ख ऑप्शन जो है आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे। बौद्ध धर्म में जो पद्मपाणि थे वो कौन थे, यह प्रश्न रहा है आपका। भिक्षु थे, पुजारी थे, बोधिसत्व थे तथा संरक्षक थे। तो 133 का बोधिसत्व के नाम से जो है कि इसको जाना जाता था। पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए प्रयोग किया जाता था। गुफा संख्या 134 और 134 क्या है, गुफा संख्या 16 में निम्नलिखित में से किस मुद्रा में बुद्ध को प्रलब्ध आसन में बैठा हुए उकेरा गया है। तो शिवलिंग मुद्रा में, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, सूर्य मुद्रा में, लोटस मुद्रा में। तो प्रश्न संख्या 134 और 134 का जो है ख ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मचक्र मुद्रा वाला ख ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधे माँ बाप का लालन पालन है कहलाती है। तो उस हाथी की कहानी का अंकन जो है यहाँ दिखाया गया है, जो कि आपका किस श्रेणी में जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक बार और प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 135। उस हाथी की कहानी जो अजंता के बिहार 17 में अपने अंधे माँ बाप का पालन करता है क्या कहलाता है। ये आपका श्रवण कुमार से संबंधित रहा है 135। और इसका जो है कि सही आंसर क्या हो जाएगा, तो श्याम जातक, ससवंत जातक तथा मातृ पोषक जातक तथा विस्तार जातक। तो इसमें कौन सा जो है कि ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा मातृ पितृ जातक से संबंधित रहा है। श्रवण कुमार की एक जो स्टोरी यहाँ जुड़ी हुई है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 136वां प्रश्न और ये प्रश्न श्रृंखला का जो है आखिरी प्रश्न है। अजंता की गुफा में श्याम जातक चित्र है तो वो किस गुफा में है, पहली में है, दूसरी में है, 9वीं में है और 10वीं में है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है देने का प्रयास करिए। इसी के साथ जो है कि क्लास को समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी प्राकृतिक जो चित्रकला रही है, पाल शैली, जैन शैली, अप्रबंध शैली, यहाँ के जो है प्रश्न श्रृंखलाओं को हम